सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। एमिरेट्स एनबीडी की बड़ी चेतावनी, व्हाट्सएप 0 डे कॉल अटैक से बिना उठाए फोन हो सकता है हैक। दुबई की हेसा स्ट्रीट का बड़ा अपग्रेड पूरा, ट्रैफिक होगा तेज, सुरक्षित और स्मार्ट। नेस्ले ने यूएई व मीना में बेबी फार्मूला किया रिकॉल, हेल्पलाइन और ऑनलाइन रिफंड सिस्टम शुरू। यूएई का डिजिटल क्रिएटर्स को बड़ा सपोर्ट, 5 मिलियन दिरहम कंटेंट फंड और 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट की घोषणा। ओमान के सलाला हाईवे पर दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 बांग्लादेशी सदस्यों की मौत। यूएई लॉटरी ने बदली जिंदगी, दुबई में रहने वाली फिलिपिना महिला ने जीते 1 लाख दिरहम। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि दिन की सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एमिरेट्स एनबीडी की बड़ी चेतावनी, व्हाट्सएप 0 डे कॉल अटैक से बिना उठाए फोन हो सकता है हैक। यूएई की प्रमुख बैंकिंग संस्था एमिरेट्स एनबीडी ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि व्हाट्सएप पर एक 0 डे वॉइस कॉल साइबर अटैक फैल रहा है जो बिना किसी इंटरैक्शन के स्मार्टफोन को हैक कर सकता है। बैंक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह हमला एक अज्ञात सुरक्षा कमजोरी यानी कि अननोन सिक्योरिटी लूपहोल का उपयोग करता है, जिससे हैकर्स कॉल रिसीव करने से पहले भी फोन में प्रवेश कर सकते हैं और व्यक्तिगत डेटा, फोटो, चैट्स और बैंकिंग जानकारी को चुरा सकते हैं। वहीं ऐसे मामलों का समय अक्सर त्योहारों या छुट्टियों के आसपास चुना जाता है, जब मैसेजेस और कॉल्स की संख्या अधिक होती है और लोग कम सतर्क रहते हैं। इसके मद्देनजर बैंक ने 6 सुरक्षा सुझाव जारी किए हैं, जिसके अनुसार आप फोन और व्हाट्सएप को अपडेटेड रखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें, साथ ही अज्ञात नंबरों यानी कि अननोन कॉल्स से सावधान रहें, केवल आधिकारिक बैंकिंग ऐप का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। साथ ही किसी भी असामान्य गतिविधि को रिपोर्ट तुरंत करें। एमिरेट्स एनबीडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कभी भी पासवर्ड, ओटीपी या व्यक्तिगत डेटा को संदेश या कॉल के माध्यम से नहीं मांगेगा। यह चेतावनी यूएई और आसपास के क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दुबई की हेसा स्ट्रीट का बड़ा अपग्रेड पूरा, ट्रैफिक होगा तेज, सुरक्षित और स्मार्ट। दुबई के प्रमुख सड़क नेटवर्क में हेसा स्ट्रीट अपग्रेड प्रोजेक्ट एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, जिसने ट्रैफिक के प्रवाह को सहज, सुरक्षित और तेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इस सड़क सुधार योजना के तहत लेन बढ़ाने, मार्ग के चौड़ाईकरण, स्पीड ब्रेकर और स्मार्ट सिग्नल सिस्टम को शामिल किया गया है, जो वाहनों के संतुलन और भीड़ को बेहतर ढंग से नियंत्रित करते हैं। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि इस अपग्रेड का उद्देश्य मुख्य शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करना, कनेक्टिंग सड़कों के बीच बेहतर समन्वय और दुर्घटना रहित ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हेल्था पोर्ट और अन्य व्यस्त क्षेत्रों में यात्रा समय में कम देरी होगी, खासकर सुबह और शाम के पीक आवर्स में। इसके अलावा नए डिजाइन में साइकिल लेन और पैदल यात्रियों के लिए बेहतर फुटपाथ भी शामिल है, जो शहर को और अधिक सुरक्षित बनाते हैं। वहीं स्थानीय बिजनेसेस और समुदाय ने इस अपग्रेड को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अधिकारियों को ट्रैफिक की निगरानी के लिए स्मार्ट सिस्टम का उपयोग जारी रखने का सुझाव दिया है। यूएई का डिजिटल क्रिएटर्स को बड़ा सपोर्ट, 5 मिलियन दिरहम कंटेंट फंड और 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट की घोषणा। यूएई ने डिजिटल क्रिएटर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 5 मिलियन दिरहम का कंटेंट फंड और 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट जैसे इवेंट्स की घोषणा की है। इस पहल का मकसद कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाना, वैश्विक दर्शकों यानी कि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना और यूएई को सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का एक वैश्विक हब बनाना है। बता दें कि यह कंटेंट फंड विभिन्न श्रेणियों के क्रिएटर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ताकि वे हाई लेवल क्रिएटिव और तकनीकी रूप से उन्नत कंटेंट बना सके। फंड के तहत ब्लॉगर्स, ट्यूटोरियल निर्माता, एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल वीडियो प्रोड्यूसर्स सभी पात्र होंगे। इस फाउंडेशन उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर कम्पीट करने के लिए संसाधन, न्याय संगत अवसर और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। समान रूप से 1 बिलियन फॉलोअर समिट एक प्रमुख इवेंट है, जिसमें दुनिया भर से सीनियर डिजिटल लीडर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड पार्टनर्स और टेक विशेषज्ञ भाग लेंगे।
इस सम्मेलन के माध्यम से विचार विमर्श, सहयोग और नवीन रणनीतियों का आदान प्रदान होगा जो कंटेंट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यूएई सरकार का कहना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश देश को नई पीढ़ी की तकनीक, रोजगार और वैश्विक व्यापार अवसरों के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगा। नेस्ले ने यूएई व मेना में बेबी फॉर्मूला किया रिकॉल, हेल्पलाइन और ऑनलाइन रिफंड सिस्टम शुरू। नेस्ले ने यूएई व मेना क्षेत्रों में कुछ बेबी फॉर्मूला प्रोडक्ट्स को रिकॉल करने की घोषणा की है, मतलब बाजार से हटाने की घोषणा की है। इसके साथ ही नई हेल्पलाइन, व्हाट्सएप हेल्प और ऑनलाइन रिफंड और एक्सचेंज पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। यह कदम संभावित खाद्य सुरक्षा जोखिम के कारण उठाया गया, जब एआरए ऑयल में बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला टॉक्सिन सीरियोलाइड पाया गया। प्रभावित उत्पादों में नैन S20 और अल्फामिनो जैसे फॉर्मूला शामिल हैं, जिनके कुछ बैच में जांच के दौरान चिंता का संकेत मिला। हालांकि अब तक इन उत्पादों से किसी भी व्यावहारिक बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चेतावनी के तौर पर स्वास्थ्य अधिकारियों और नेस्ले ने यह कदम उठाया है। वहीं माता पिता को सलाह दी गई है कि वे संदेहास्पद बैच को तुरंत उपयोग करना बंद कर दें और या तो इसे दुकान पर लौटाकर रिफंड या एक्सचेंज करा लें या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्वेरी रेज करें। नेस्ले ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित बैच कुल बिक्री का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और एमिरेट्स ड्रग एस्टैब्लिशमेंट ने भी जांच बढ़ा दी है और सुरक्षित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी नेस्ले मिल्क प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने यह भी बताया कि सभी अन्य गैर प्रभावित उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। यूएई लॉटरी ने बदली जिंदगी। दुबई में रहने वाली फिलीपीन महिला ने जीते 1 लाख दिरहम। दुबई में लंबे समय से रहने वाली जेमा फिगुएरोआ पैकिक बाओ नाम की एक फिलीपीन नागरिक ने यूएई लॉटरी के नए ड्रॉ में 1 लाख दिरहम का इनाम जीता। उन्होंने कहा कि यह जीत उनके लिए किसी प्रार्थना का फल जैसा है, जैसे भगवान ने उनकी सुन ली हो। बता दें कि जेमा पिछले 15 वर्षों से यूएई में रहती हैं और उन्होंने कहा कि वहां उन्हें स्थिरता, सुरक्षा और अवसर मिला। उन्होंने लॉटरी खेलना अपने कलीग के सुझाव पर शुरू किया था, जिसे उन्होंने वैलिड मानते हुए नियमित रूप से खेला। वह आमतौर पर 50 दिरहम का एक टिकट खरीदती थी और कभी-कभी 150 दिरहम तक की भी टिकट खरीद लेती थी। इसके साथ ही वह कहती हैं कि यह राशि उनके लिए सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि उनकी बहन के मेडिकल खर्चों के लिए उपयोग करेंगी। उनकी बहन को एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी और परिवार को पैसों की चिंता थी। वहीं जीत की खबर मिलने के बाद उन्होंने अपने पिता को फोन किया, जो पहले से अस्पताल में थे, और यह जीत उसी समय उनके काम आई। पैसों से उन्होंने अपनी बहन की सर्जरी कराई, जो कि सफल भी रही और उनकी बहन अब जल्दी ठीक हो रही हैं। जेमा अब भी जिम्मेदार तरीके से खेलना चाहती है और भविष्य में बड़ा इनाम जीतकर अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देखती हैं। यूएई और कतर की एयरलाइंस ने ईरान के लिए उड़ानें फिर शुरू की। यात्रा और व्यापार को होगा राहत। यूएई और कतर की एयरलाइंस ने ईरान के साथ अपनी वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से रिज्यूम करने का निर्णय लिया है, जो कुछ समय पहले क्षेत्रीय तनाव और कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद कम हो गई थी। इन उड़ानों की बहाली से दोनों देशों के बीच आवागमन, व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को एक बड़ा समर्थन मिला है। बहाल उड़ानों में प्रमुख एयरलाइंस शामिल हैं, जो दुबई, अबू धाबी और दोहा से तेहरान जैसे प्रमुख शहरों तक नियमित सेवा करने लगी हैं। यह फैसला यात्रियों के लिए नए रिजर्वेशन विकल्प, बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार यात्राओं को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारिवारिक या व्यावसायिक कारणों से यात्रा करते हैं। वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा उपाय और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किए जाएंगे ताकि यात्रियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। यह बहाली क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी और जीसीसी देशों तथा ईरान के बीच आर्थिक सहयोग पुनः खोलने में मदद करेगी। ओमान के सलाला हाईवे पर दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 बांग्लादेशी सदस्यों की मौत। ओमान के सलाला हाईवे पर एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 बांग्लादेशी सदस्यों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में एक तेज रफ्तार वाहन पैदल चल रहे परिवार से टकरा गया, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच रफ्तार और संभावित नियंत्रण खोने की वजह पर केंद्रित है, यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। मृतकों में 2 वयस्क और एक बच्चा भी शामिल है, जिनकी शिनाख्त स्थानीय समुदाय के अनुरूप की जा रही है। हादसे के समय सड़क पर कम रोशनी और भीषण ट्रैफिक की वजह से प्रयासों में देरी हुई। दुर्घटना के बाद पुलिस और आपात सेवाएं मौके पर पहुंची और घायल परिवार को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।
ओमान के यातायात विभाग ने सड़कों पर सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने का आश्वासन दिया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने में मदद मिल सके। स्थानीय समुदाय और बांग्लादेशी दूतावास इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और घायल परिवार की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.07 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.08 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.39 नेपाली रूपी है, जो कि पिछले दिन 38.47 नेपाली रूपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.56 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.59 बांग्लादेशी टके पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.66 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.68 पाकिस्तानी करेंसी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.03 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 418.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 411.50 दिरहम था। यानी आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 10,280 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 509.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,560 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 503 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 550.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 543.25 दिरहम पर था। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,508 रुपए के होते हैं। गौरतलब है कि सोने की कीमतों में एकदम से उछाल आने से सोना खरीदना महंगा हो गया है। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.59 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.44 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 38.14 नेपाली रूपी है, जो कि पिछले दिन 39.21 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.25 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन भी 33.27 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.67 पाकिस्तानी रूपी है, जो कि पिछले दिन 76.24 पाकिस्तानी रूपी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.50 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.52 पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।